हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप सब लोगों को स्वागत है। तो मैं इस वीडियो में बताना चाह रहा हूँ कि काफ़ी लोगों को पता नहीं होगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप लोग क्लास 11 से भी एंट्री ले सकते हैं। तो काफ़ी बच्चे को सिर्फ पता है कि क्लास 6 और क्लास 9 से ही एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन काफ़ी बच्चे को पता नहीं है कि क्लास 11 से भी हम लोग एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं इस वीडियो को बनाने का मतलब यही है कि काफ़ी बच्चे का रिजल्ट आ चुका है, क्लास 10 का रिजल्ट आ चुका है, काफ़ी बच्चे का मार्क भी बहुत ज़्यादा आया हुआ है, लेकिन उन लोगों को आगे पढ़ाई के लिए उन लोगों का पास पैसा नहीं है या उनका फैमिली एफोर्ड नहीं कर पाता है इतना पैसा। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आप लोग क्लास 11 में कैसे एडमिशन ले सकते हैं, उसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है, उसका किस तरह से सिलेक्शन होता है, क्या कब फॉर्म आता है, उसका कैसे फिलअप करना है, सारी बातें इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही मज़ेदार होने वाले है वीडियो। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बच्चों, 11 का जो एडमिशन होता है वो होता है मेरिट बेस के ऊपर से। उसमें कोई एग्ज़ाम नहीं होता है, कोई वाइवा भी नहीं होता है। सिर्फ आपका डिपेंड करता है 10th का रिज़ल्ट। अगर आप लोगों का 10th का रिज़ल्ट अच्छा आया हुआ है तो आप लोग ज़रूर जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए अप्लाई कीजिए, क्योंकि वहाँ पे आप लोगों को सब कुछ फ्री का सुविधा मिलेगा। हर एक बच्चे की तरह सुविधा मिलेगा। आप लोगों को रहना, खाना, पढ़ाई का जितना खर्चा सब कुछ सरकार उठाएगा। तो ये बहुत ही गरीब आदमी के लिए बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है। आप लोग इसका भरपूर आनंद लीजिए। तो मैं बताता हूँ, उनका जो फॉर्म है वो निकल जाता है मई के फर्स्ट वीक में और जून के लास्ट वीक तक ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस बार कोविड-19 के कारण जो 10th का रिज़ल्ट है, सीबीएसई का जो 10th का रिज़ल्ट है वो भी बहुत डिले हो गया है। इसे अलग अलग बोर्ड का भी जो रिज़ल्ट है वो बहुत ही डिले हो गया है। तो इसलिए अभी तक इसका फॉर्म नहीं आया है। तो एक हफ्ते के अंदर इसका फॉर्म आ जाएगा। तो आप लोग फिलअप कीजिए। आप और एक बात मैं बता देना चाहता हूँ कि काफ़ी यूट्यूबर बोलता है कि 60% होने से जवाहर नवोदय विद्यालय में आप लोगों को 11th में एंट्री मिल जाएगा। लेकिन ये मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ा हुआ हूँ, तो मुझे सब कुछ पता है कि 60% पे कभी कभी मिल जाता है, लेकिन आप लोगों का चांसेस बहुत कम है 60% पे। अगर आप लोगों को साइंस में एडमिशन लेना है या कॉमर्स में या आर्ट्स में, सभी प्लेटफॉर्म वहाँ पे अवेलेबल है। आप लोग कंप्यूटर साइंस भी ले सकते हैं, साइंस भी ले सकते हैं, आर्ट्स भी ले सकते हैं, कुछ होटल मैनेजमेंट भी जैसे लिख सकते हैं, क्योंकि जवाहर नवोदय विद्यालय में हर एक स्ट्रीम होता है। अगर इस स्कूल में आपका स्ट्रीम नहीं है तो दूसरे स्कूल में आप लोगों को शिफ्ट कर देगा, क्योंकि एक स्कूल में 3 ही स्ट्रीम रहता है। अगर कुछ स्कूल में साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स है तो दूसरा स्कूल में आप लोगों का होटल मैनेजमेंट होगा, कंप्यूटर साइंस होगा, मास मीडिया होगा, ऐसा होगा। अगर आपको मान लीजिए आपको कॉमर्स पढ़ना है और इस स्कूल में, जिस स्कूल में आप लोगों ने अप्लाई किया है उस स्कूल में कॉमर्स नहीं है और आपका अच्छा खासा मार्क है, तो आप लोगों को वो दूसरा स्कूल में शिफ्ट कर देगा। जिस स्कूल में कॉमर्स है उस स्कूल में आप लोगों को शिफ्ट कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छा बात होता है जवाहर नवोदय विद्यालय का। तो मैं बताता हूँ कि कैसे आप लोगों को फॉर्म फिलअप करना है। तो अभी एक हफ्ते के अंदर आप लोगों का फॉर्म आ जाएगा। जवाहर नवोदय विद्यालय 11 का जो है लेटर एंट्री का फॉर्म है वो आ जाएगा। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से भी मैं बता दूंगा कि कब कैसे फिलअप करना है, कब फॉर्म आएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं इस चैनल पर ऐसे ही मज़ेदार वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए मुद्दे पर आता है। तो आप लोग अगर क्लास 10 पास किए हैं, आप लोगों का मार्क अच्छा खासा है, 70-75 के प्लस है, और आप लोगों को पढ़ाई के लिए आगे पढ़ाई करना है, आगे अच्छा रिजल्ट लाना है, और लेकिन आप लोगों का घर का कंडीशन के कारण आप अच्छा कॉलेज में एडमिशन नहीं ले पा रहे, आप लोगों को अच्छा इन्वायरमेंट नहीं मिल रहा है, तो उस टाइम पे आप लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप लोगों का अच्छा मार्क है तो आप लोग एक बार जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म अप्लाई करके ट्राई करके देखिए, क्योंकि वो फॉर्म जो होता है बिना पैसा का होता है, कोई फीस नहीं लगता है। तो आप लोग ट्राई करके देखिए, क्योंकि आप लोगों का अगर लक हो गया है तो उसमें अगर सिलेक्शन हो जाएंगे तो आप लोगों का जो 2 साल है बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। बहुत ही अच्छा पढ़ाई लिखाई होता है उसमें, उसका एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है, टीचर भी बहुत ही अच्छा मिलता है आप लोगों को। तो आप लोगों का 10+2 ईजीली, पूरा ईजीली एकदम अच्छा मार्क्स से आप लोगों को निकल जाएगा। तो उसके बाद आप लोग 10+2 के बाद आप अच्छा कॉलेज भी मिलेगा आप लोगों को, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय से पास आउट होते हैं। तो यही था मेरा आज का वीडियो। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।